हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 23 पोएम करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में 21 किया था, जो पहेलियाँ और मुकरियाँ थी उसकी एक्सरसाइज, और ये 23 दोनों की एक्सरसाइज बिल्कुल छोटी छोटी है, इसलिए हम आज 23 एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर दोनों पोएम की 21 चैप्टर और 23 पोएम दोनों की एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको साथ में भेजी जाएगी। और उसके बाद हम 22 चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये पोएम कर रहे हैं जिसका नाम है भूख। इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनका जन्म हुआ था 1926 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1983 में। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। आर्थिक अभाव से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षक, क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। स्कूल में शिक्षक की, क्लर्क की और फिर आकाशवाणी में उन्होंने नौकरी की। बाद में दिनमान में उपसंपादक थे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआं नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहे पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को व्यक्तिगत रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। मतलब ये कविता है, इसमें क्या है, सौंदर्य को हटा दिया है और उसको संघर्ष के साथ जोड़ दिया है। और संघर्ष क्या होता है और कैसे होता है ये यहाँ पे बताया गया है। तो चलो हम कविता पढ़ेंगे। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। कवि क्या कहते हैं कि भूख से लड़ने के लिए जब हमें भूख लगती है, भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाए, बहुत ही भूख लगती है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ भी, अगर बाहर कहीं होते हैं और भूख लगती है तो हम चाहे अगर हमारी नापसंद चीज़ होती है तो भी हम उसको खाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं, बहुत भूख लगी है। तो कवि क्या कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। क्या है, सुंदर दिखने लगता है, झटपट बाज फन उठाए सांप के पैरों पर खड़ी, कांठों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। सॉरी, आगे फिर करेंगे। अब पहले हम चार लाइन समझेंगे कि जब भूख के लिए जब वो खड़ा हो जाता है, अपनी जठराग्नि को शांत करने के लिए, तब वो सुंदर दिखने लगता है। उसके लिए अभी एग्जाम्पल दिए। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। देखो, भूख के लिए कौन क्या करता है वो इधर हमें दर्शाया गया है कि झपटता बाज जो पंछी है, वो अगर अपने शिकार को देखता है तो एकदम झपट के ले जाता है। फन उठाए सांप भूखा होता है तो फन उठा के बैठता है। और कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। हम जब जंगल से कहीं पे जाते थे, बस में जाते या घूमने जाते या कहीं पे जाते हैं, तो हमने ये, आप लोगों ने भी ये सीन देखा होगा कि बकरी क्या होती है, छोटे छोटे पत्ते खाने के लिए दो पैर उठा के उस पेड़ पौधा जो भी होता है, पेड़ होता है, स्पेशली जो बेर होते हैं ना, बेर, उसके पत्ते ज़्यादा खाती है बकरियाँ। तो वो पत्ते खाने के लिए दो पैर उठा के खड़ी रहती है। और वो कांटे वाली जो होती है ना पेड़, उसमें से कांटे साइड में हो जाते हैं लेकिन वो सिर्फ पत्ते खाती है। तो ये भूख का दृश्य था कि जब किसी को भी भूख, चाहे पशु हो, पंछी हो, चाहे मनुष्य हो, जब वो भूख लगती है ना और उसके लिए जो करते हैं ना वो सुंदर दिखने लगता है। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता। जब चीता है जंगल में, उसको जब भूख लगती है तो दबे पांव चलता है कि उसके पैरों की आवाज़ से कोई जो प्राणी है
वो भाग न जाए और वो शिकार कर सके इसलिए। फिर डाल पर उल्टा लटक कर कुतरता तोता, फल कुतरता तोता। तोते को भूख लगती है तो क्या करता है पता है? डाल के ऊपर जो अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता है और भूख मिटाने के लिए वो फल को कुतरता है। हमने कई बार ऐसे पेड़ देखे हैं जिसमें कुतरे हुए फल होते हैं, मतलब कटे हुए खाए हुए फल होते हैं, और वो फल तोता खाता है। या इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। ये तो हमें पशु पंछी और ऐसे प्राणियों की एग्जाम्पल हमें दिया है। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर इस जगह पे अगर प्राणी मनुष्य होता, हाँ आदमी होता, तो वो भी भूख से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता और वो सुंदर दिखने लगता। मतलब अपनी भूख को शांत करने के लिए जो प्रक्रिया करता है, चाहे मनुष्य हो, पंछी हो कि पक्षी हो, तो वो सुंदर दिखता है। हम कई बार पिक्चरों में देखते हैं कि भूखा आदमी होता है, उसको कुछ भी देते हैं तो ऐसे चपट चपट करके खाता है। तो हमने तो महसूस ही किया है कि जब हमें जोरों की भूख लगती है, चाहे सामने कुछ भी आता है, तो हम उसको फटाफट खा लें। तो यहाँ पर भूख के बारे में बताया गया था कि भूख क्या चीज़ है। सबके लिए वो सेम है। प्राणी के लिए भी है, प्राणी को भी भूख लगी है, पंछी को भी लगती है, पशु को भी लगती है, मानवी को भी लगती है, लेकिन खाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो वो भूख दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं सब, ये इस कविता में हमें समझाया गया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। वापस से बोल देती हूँ एक बार कि 21 और 23 दोनों की एक्सरसाइज की PDF हम साथ में करेंगे। उसके बाद हम 22 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।